ओम शीतलाय नमः। ओम आदेवी नमः। गोलक टिप्स कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ शीतला माता का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गोलक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाले शीतला अष्टमी के बारे में, बासुड़ा पर्व के बारे में। जानेंगे शीतला माता की पूजन की सरल विधि, साथ ही जानेंगे कि ऐसा महा चमत्कारिक उपाय जिसे करने से मिलेगी आपको शरीर पर रह गए माता के निशानों से मुक्ति, सफेद दागों से मुक्ति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग से। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गोलक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 11 मार्च सन 2026। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, अर्थात बासुड़ा पर्व आज के दिन ही मनाया जाएगा। शीतला माता का पूजन आज ही किया जाएगा। आज के दिन मां शीतला के विशेष पूजन, व्रत व ठंडा भोजन करने से ये शीतला माता प्रसन्न होती है। मां शीतला को पूजने वाले के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े फुंसी, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला माता की फुंसियों के निशान, सफेद दाग, मां शीतला जनित दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं मां शीतला माता के पूजन का महत्व क्या है। प्राचीन काल से ही मां शीतला माता का पूजन का बहुत मातम्य रहा है। स्कंद पुराण में शीतला माता का पूरा वर्णन किया गया है। शीतला देवी अर्थात शीतला माता का जो वाहन है वो गर्धव बताया गया है। गर्धव यानी गधे के ऊपर मां शीतला देवी विराजमान है। हाथों में कलश है, सूप है, मार्जन अर्थात झाड़ू है और नीम के पत्ते धारण करती है। स्कंद पुराण में मां शीतला की अर्चना का स्रोत शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने स्वयं लोकहित में की थी। शीतलाष्टक में शीतला देवी की महिमा का गान होता है, साथ ही मां शीतला की उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। गर्दभ पर विराजमान, गधे के ऊपर विराजमान मां दिगंबरा, हाथ में झाड़ू, कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत बड़े मस्तक वाली मां भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूं। जय जय शीतला मां, जय जय शीतला मां। शीतला माता के इस वंदन मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि मां शीतला माता स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। हाथ में मार्जनी अर्थात झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। सफाई तन की भी होनी चाहिए, सफाई मन की भी होनी चाहिए, सफाई जगह की भी होनी चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य स्वस्थता रहने पर, साफ रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। शीतला माता के व्रत को करने से मां शीतला प्रसन्न होती है और व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े फुंसियां, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला माता की फुंसियों के निशान और शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। आज शीतला माता का पूजन अर्चन होगा तो घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज भी लाखों करोड़ों लोग इस नियम का बड़ी आस्था के साथ पालन करते हैं। रांदा पुआ यानी बीते कल पे भोजन बना लेते हैं और आज जो है वो ठंडा ही खाया जाता है। कुछ भी गर्म का सेवन आज के दिन नहीं किया जाता है। शीतला माता का पूजन वर वधू के दाम्पत्य जीवन में प्रवेश से पहले भी
किया जाता है। अपने विवाह से पहले माताजी पूजने की परंपरा है। तो वो माताजी, कौन सी माताजी पूजी जाती है? वो शीतला माता ही पूजी जाती है। तो कन्या और वर दोनों के अलग अलग अपने हिसाब से माताजी का पूजन किया जाता है। उसका अर्थ यही है कि वर वधू के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। हल्दी लगने से पहले लड़का और लड़की जो माता पूजन करते हो, शीतला माता पूजन करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति सौभाग्य बना रहता है। परंपराओं में श्री गणेश पूजन से भी पहले मातृका पूजन का विधान बताया गया है। माँ की पूजा के पीछे मान्यता यही है कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे वर वधू के जीवन में सुख शांति रहे, उनके जीवन में कोई उपद्रव न हो। जब विवाह से पूर्व वर या वधू माँ की पूजा के लिए जाते हैं, उस समय भी उनके ऊपर कपड़ों की छांव यानी चूनर की छांव कर दी जाती है। इसका अर्थ क्या है कि ताप से, गर्मी से जीवन की कोमलता नष्ट न हो, जीवन में क्रोध और आवेश ना हो और संपूर्ण वैवाहिक जीवन सुख शांति से बीते। ये मां शीतला माता की महिमा है। आइए अब जान लेते हैं शीतला माता की पूजन की सरल विधि। लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज शीतलाष्टमी मनाई जाएगी। मां शीतला का पूजन अर्चन किया जाएगा। एक तो ध्यान ये रखना है कि आज के दिन आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। आज जो है वो ठंडे जल से ही, ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से, नल के पानी से ही, ऐसा नहीं फ्रिज के पानी से, जो आपका नॉर्मल जो टंकी का, टैंक का, नल का जो पानी है, उससे आपको स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात घर की महिलाओं को शुद्ध वस्त्र धारण करके, 16 श्रृंगार धारण करके मां शीतला माता की पूजा व्रत का संकल्प करना है। 9 मिट्टी के कुंडवारे लेने हैं, मिट्टी के सकोरे बोलते हैं जिनको। 9 मिट्टी के कुंडवारे लेने हैं। एक कुल्हड़ लेना है और एक दीपक साफ जल से धोकर रख दीजिएगा। 9 कंडवारों में अलग अलग जो आपने भोजन सामग्री बनाई है, जैसे एक कंडवारे में दही भर दिया, एक में राबड़ी भर दी, एक में चावल का मीठा नमकीन ओलिया बोलते हैं हमारे राजस्थान में, वो भर दिया, पुआ भर दिए, गुड़ के पुए भर दिए, पकौड़ी भर दी, शक्कर भर दी, पूड़ी जो आपने बनाई है, भीगा मोठ इत्यादि जो भी आपने भोग का सामान एक दिन पहले बनाया है, वो उन कंडवारों में रख दीजिए। एक पूजा की थाली तैयार कर लीजिएगा। उसमें कुमकुम, अक्षत, रोली, मेहंदी, काजल, हल्दी, लच्छा, सुपारी, बड़कुले की माला और कुछ दक्षिणा के रुपए रख लीजिएगा। एक कलश में ठंडा जल भरकर रख दीजिएगा। बगैर नमक का थोड़ा सा आटा गूंदकर उस आटे का दीपक बना लीजिएगा। बगैर नमक का आटा गूंद लीजिएगा और उस आटे का दीपक बना लीजिएगा। दीपक में देशी घी से डूबी हुई एक रुई की बत्ती रख देनी है। ध्यान रखें कि वो बत्ती आपको जलाना नहीं है, आटे का दीपक आपको जलाना नहीं है। उस आटा का दीपक तो बनाना ही है, उसमें बत्ती भी रखनी है, घी में भीगी हुई, बस उसको बगैर जलाए मां शीतला को अर्पण करना है। सभी कंडवारों, कुल्हड़, पूजा सामग्री पर तिलक कीजिएगा। मां शीतला से प्रार्थना कीजिएगा कि हे शीतला माता, ठंडी रहना, सुख शांति समृद्धि प्रदान करना। इसके पश्चात शीतला माता के मंदिर में जाकर विधि विधान से मां शीतला को ठंडे जल से स्नान करवाकर शुद्ध वस्त्र धारण कराइए। लाल चुनरी, लाल वस्त्र अर्पण कीजिए। मेहंदी, काजल, हल्दी, कुमकुम अर्पण कीजिए। सुहाग की सामग्री अर्पण कीजिए। अक्षत, सुगंधित युक्त पुष्प अर्पण कीजिए। नीम के पत्ते अर्पण कीजिए। सुगंधित इत्र से मां शीतला का पूजन अर्चन कीजिए। बड़कुले की माला, बगैर जले आटे का दीपक अर्पण कीजिए। दक्षिणा अर्पण कीजिए।
वहीं बैठकर माँ शीतला स्तोत्र का पठन करें, माँ शीतला अष्टमी की कथा सुने, माँ की आरती करें, पुष्पांजलि करें, बगैर जलाए आरती करे, दीपक जलाना नहीं है, आरती करे, पुष्पांजलि करे, क्षमा प्रार्थना करे, माता के चरणों का जल घर लाकर नेत्रों पे लगाए, घर पर पानी के रखने के स्थान की भी परिंदा जिसको बोलते हैं वहाँ पर पूजा करे। बहुत सी जगह आज के दिन मटका बदला जाता है, नया मटका रखा जाता है, कुछ जगह आज के दिन मटका रखा जाएगा तो कुछ जगह दशा माता वाले दिन मटका रखा जाता है। तो अपने परिंदे की साफ सफाई करके वहाँ पर भी आपको शुद्धता रखनी है। एक विशेष मंत्र आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का दिन भर मन मन में जाप करना है। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है। ध्यान रखें, आज कुछ भी गरम बना हुआ नहीं खाना है। बहुत अति आवश्यकता में जब तक पूजन नहीं हो जावे माता जी का तब तक गरम नहीं खाना है। अति आवश्यकता में पूजन के पश्चात में वृद्ध या कोई रोगी व्यक्ति हो तो उसके लिए बनाने में कोई दोष नहीं रहता है, बच्चों के लिए कोई दोष नहीं रहता है। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ शीतला माता का पूजन अर्चन करेंगे, व्रत करेंगे, उनकी काया हमेशा निरोगी बनी रहेगी। बात कर रहे हैं आज मनाई जाने वाली शीतला अष्टमी के बारे में, पूजन विधि, शीतला माता की पूजन का महत्व आपको बताया। अब आगे बहुत सारी चीजें जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े, सौरभ बरेली से जुड़े। प्रश्न पूछिए सौरभ, प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा नाम सौरभ है, डेट ऑफ बर्थ 21/3/1984, समय 3:15 सुबह का। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है सर, एक तो स्वास्थ्य ही नहीं रह रहा, हाँ, और काम नहीं चल रहा कोई भी। ऐसा है, वर्तमान आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध, वो नीच राशि के अंदर होके बैठा है। जब भाग्य ही नीच राशि का हो जाए तो मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन भाग्य का सपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता है। तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है, आपका भाग्य आपसे 4 कदम पीछे चलता है। दूसरा, दशम भाव में आपकी जन्म कुंडली में कार्य क्षेत्र में, वर्किंग हाउस में शनि और चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। शनि चंद्रमा जब साथ बैठते हैं तो इसको विष योग बोला जाता है। इसलिए ये राज्य पक्ष में यानी नौकरी के पक्ष में उतार चढ़ाव करता है। क्या करना है? हर बुधवार को गौ सेवा करनी है। बुधवार को हरा खाना नहीं है, हरा पहनना नहीं है, हरी चीज़ों का, हरे फलों का, हरी सब्जी का दान करना है। अभी वर्तमान में बुध की ही महादशा चल रही है 2030 तक। कोई ग्रह नीच का है, उसकी महादशा है तो उसका शुभ फल नहीं मिलता है। 2013 से आपके दिन उल्टे चल रहे, 2030 तक चलेंगे। एक पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारण कर लो, अंगूठे के पास वाली में 5.25 रत्ती का पीला पुखराज जिंदगी भर आपको धारण करना है। अंगूठे के पास वाली उंगली में पीला पुखराज, पीला पहनना है, पीला खाना है। बुधवार को हरा नहीं पहनना, हरा नहीं खाना। हर साल अभी आपका जन्मदिन आने वाला है, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें और सोमवार को महादेव का अभिषेक करना शुरू कीजिए, आपको निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शीतला माता के पूजन का शुभ समय क्या रहेगा, आइए वो भी जान लेते हैं। आज शीतला अष्टमी पर शीतला माता के पूजन का शुभ समय सूर्योदय से प्रातःकाल 9:39 तक रहेगा। तत्पश्चात 11:08 से दोपहर 12:37 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शीतलाष्टमी पर किए जाने वाले कुछ महाचमत्कारिक उपायों के बारे में, जिनसे मिलेगी शरीर पर रह गए माता के निशानों से मुक्ति, स्किन एलर्जी, त्वचा से संबंधित रोगों से मुक्ति, सफेद दागों जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति। तो क्या आपके घर का कोई सदस्य स्किन एलर्जी से परेशान है, फोड़े फुंसियों से परेशान है, चिकन फॉक्स से परेशान है,
माता के जाने के बाद भी शरीर पर माता के निशान रह गए हैं। सफेद दाग की बीमारी से पीड़ित हैं। मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। यदि हाँ, तो आज शीतलाष्टमी पर करें महाचमत्कारिक उपाय। 100% मिलेगी स्किन एलर्जी, त्वचा, सफेद दाग संबंधित रोगों से, डिप्रेशन, मानसिक अवसाद से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल, आज शीतलाष्टमी के दिन प्रातःकाल ठंडे पानी से स्नान करके निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके एक मिट्टी का कलश ले लीजिएगा, मटका ले लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। जल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। नीम के पत्ते के जो पेड़ की जो छाल होती है वो डाल दीजिएगा, अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। साथ ही आज एक नई झाड़ू भी पूजा स्थान पर रखनी है। माँ शीतला माता की मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ शीतला माता को कुमकुम का टीका लगाइएगा, वस्त्र अर्पण कीजिएगा, चूनरी अर्पण कीजिएगा, सुहाग की सामग्री साड़ी अर्पण कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। आज माँ शीतला के साथ साथ भगवान शिव की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। 2 मिट्टी के कूलर में दही की मीठी लस्सी बनाकर माँ शीतला माता को भोग में रखिएगा। हाथ में 5 तुलसी पत्र लेकर एक माला महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् और माँ शीतला का मंत्र का ध्यान करते हुए जाप करना है। जाप के पश्चात तुलसी के पत्ते लस्सी से भरे कुल्हड़ में एक कुल्हड़ में डाल दीजिएगा। दूसरे कुल्हड़ में भरी लस्सी किसी महिला सफाई कर्मचारी को पिला दीजिएगा। तुलसी वाली लस्सी को स्किन एलर्जी, मानसिक अवसाद वाला जो बीमार व्यक्ति है, सदस्य है, उसको पिला दीजिएगा। पूजा में रखी साड़ी, श्रृंगार की सामग्री किसी भी महिला सफाई कर्मचारी को दे दीजिएगा। झाड़ू का दान बीमार सदस्य के हाथ से मंदिर में करवा दीजिएगा। कलश से भरे जल से बीमार सदस्य को 11 दिन तक स्नान कराइएगा। तो जो भी आज शीतलाष्टमी पर इस महाचमत्कारिक उपाय से पूरे वर्ष स्किन, त्वचा संबंधित गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। शरीर पर रह गए माता के निशानों से मुक्ति मिलेगी। सफेद दाग जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं मां शीतला माता की कथा, सुन लेते हैं। चैत्र मास का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। मां शीतला पृथ्वी पर भ्रमण करने निकली। जहां भी गई उन्हें खाने में सभी के यहाँ गर्म खाना मिला, जिससे शीतला माता के पेट में गर्मी हो गई। घूमती घूमती शीतला माता झोपड़ी में रह रही एक वृद्ध महिला के घर गई, जो कि बहुत गरीब थी। माता को आदर सत्कार के साथ में ठंडी ठंडी छाछ राबड़ी खिलाई। वहाँ पर बिठाकर उससे माता के पेट में बहुत ठंडक मिली। तब माता ने वृद्ध महिला से कहा कि तेरे यहाँ तो मुझे बहुत आराम मिला। उसे एक जल का लोटा पानी दिया और कहा कि इसे अपनी झोपड़ी के चारों ओर गिरा देना। कल पूरे नगर में आग लगेगी, पर तूने आज मुझे ठंडा ठंडा खाने को दिया है, इसलिए तेरी झोपड़ी में आग नहीं लगेगी। माता के वचन सुनकर उस वृद्ध महिला ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन पूरे नगर में आग लग गई, पर वृद्ध माता की झोपड़ी बच गई। तो नगर के राजा ने बुढ़िया से को बुलाया, पूछा कि पूरा नगर जल गया, मेरा महल जल गया, पर तेरी झोपड़ी कैसे नहीं जली? तब वृद्ध माता ने बताया कि कल नगर में शीतला माता घूमने आई थी। सबने उसे गरम गरम खाना खिलाया, उनके पेट में आग लग गई और मेरे घर में आई तो मैंने ठंडी छाछ राबड़ी खिलाई, उनको आराम मिला। तब राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा यानी मुनादी पिटवा दी कि आज के दिन यानी शीतलाष्टमी के दिन सब लोग ठंडा खाना बनाएंगे, ठंडा खाना खाएंगे, शीतला माता का पूजन करेगा। भोजन एक दिन पहले बनेगा, दूसरे दिन सब शीतला माता का पूजन करेंगे। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो हे शीतला माता, जैसे उस वृद्ध माता को बचाया वैसे ही हम सब की रक्षा करना। शीतला तू जगत माता, शीतला तू जगत जननी, शीतला तू जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोले श्री शीतला माता की जय।
आइए अब जल्दी से जान लेते हैं आज शीतलाष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। आज शीतलाष्टमी के दिन भूल कर भी गरम खाना नहीं खाना चाहिए। मां के प्रकोप से बिगड़ सकता है आपका खूबसूरत चेहरा। आज शीतलाष्टमी पर भूल कर भी नहीं बना यौन संबंध, जा सकती है अगले 1 वर्ष में आपकी जान। आज शीतलाष्टमी पर मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, बन सकते हैं काल के ग्रास। आज शीतलाष्टमी के दिन, वैसे तो कभी भी नहीं, विशेष तौर पे आज किसी भी महिला का, मां का, पत्नी का, बेटी का, सहयोगी महिला कर्मचारी का, किसी का भी आज आपको अपमान नहीं करना है। आज किसी भी महिला का, बहन बेटी का अपमान किया तो रूठ जाएगी मां लक्ष्मी आपसे। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आप सभी दर्शकों को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।